दोस्तों ये बात शाज़ो नाज़िर ही देखने में आती है कि दुश्मन की फौज अपने मुकाबिल के किसी फौजी की बहादुरी की दाद दे और अपने हरीफ से कहे कि फलां फौजी की बहादुरी की कदर की जानी चाहिए। सन 1999 की कारगिल जंग के दौरान ऐसा ही एक वाकया पेश आया जब टाइगर हिल्स के महाज पर पाकिस्तानी फौज के कप्तान कर्नल शेर खान ने इतनी बहादुरी के साथ जंग की कि इंडियन फौज ने भी उनकी शुजाअत का इतराफ किया और इंडियन ऑफिसर ने पाकिस्तानी हुक्काम से ये मुतालबा किया कि इस फौजी को इसका हक मिलना चाहिए। अब चूंकि वतन अजीज की आजादी का महीना भी अगस्त है और हम जानते हैं कि ये आजादी हमने लाखों कुर्बानियों से हासिल की थी और ये आजादी बरकरार भी लाखों कुर्बानियों ही की वजह से है। चुनाचे वॉइस डेली की आज की वीडियो में हम आपको निशाने हैदर पाने वाले पाक फौज के बेटे कैप्टन कर्नल शेर खान की वलवला अंगेज कुर्बानी की दास्तान सुनाएंगे। मगर इस कर्नल शेर खान शहीद पाकिस्तान के मौजूदा सूबे खैबर पख्तूनख्वा के गाँव नवाकली में पैदा हुए थे। उनके दादा ने कश्मीर में सन 1948 की मुहिम में हिस्सा लिया था। उन्हें यूनिफॉर्म में मलबूस फौजी अच्छे लगते थे। चुनाचे उनके यहाँ जब पोता पैदा हुआ तो उन्होंने कर्नल का लफ्ज उसके नाम शेर खान का हिस्सा बना दिया। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद सन 1992 में फौज का हिस्सा बने और जब कारगिल की जंग छिड़ी तो वो हर सूरत कारगिल के महाजे जंग पर पहुंचना चाहते थे। वतन के इस बेटे ने रजाकाराना तौर पर अपनी खिदमात पेश कर दी जो कबूल कर ली गई। उसकी खुशी देखने लायक थी। वालिदैन उसका सेहरा सजाना चाहते थे मगर वो महाजे जंग की तरफ लपक रहा था। उसे जिस इलाके में तैनात किया गया वो हजारों फुट बुलंदी पर वाक़े एक बर्फजार था। ताहद्दे निगाह बर्फ ही बर्फ। ये मई 1999 का महीना था कि कारगिल से सख्त लड़ाई की खबरें आने लगी। 17,000 फुट की बुलंदी पर वाक़े इस महाज पर दुश्मन की जबरदस्त गोलाबारी हो रही थी। दिन भर भारी तोपखाने से पाकिस्तानी पोस्टों पर गोलाबारी की जाती और रात को भारतीय फौज आगे बढ़ने की कोशिश करती। 3 मई के दिन कैप्टन को अफसरान ने रैकी का हुक्म दिया। वो अपने 3 साथियों समेत रवाना हुए और 2 रोज के बाद अपने कमांडिंग ऑफिसर को आकर अपनी कारकर्दगी बताई। अफसरान वाला के हुक्म पर कैप्टन ने यहाँ एक चौकी कायम कर दी जहां से वो भारतीय पोस्टों को निशाना बनाने लगे। भारतीय फौज के लिए चौकी वबाले जान बन गई। इंडियन फौज ने 13 मई को इस चौकी के मकाम पर भारी तोपखाने से 5 घंटे मुसलसल शदीद गोलाबारी की। इस गोलाबारी के बाद भारतीय फौज को यकीन था कि पाकिस्तानी फौज अगर जिंदा भी हुए तो अब इस चोटी पर नहीं होंगे। इस जोन में उन्होंने हेलीकॉप्टर के जरिए कोई दर्जन के करीब फौजी चौकी के ऐन सामने उतार दिए तो कैप्टन ने अपने जवानों को मुकाबले के लिए तैयार हो जाने का हुक्म दिया कि दुश्मन अपनी मौत आप मरने आ चुका है। वो सब शदीद गोलाबारी से बचने के लिए बर्फानी तोदों के पीछे छुपे हुए थे मगर भारतीय फौज के उतरते ही वो चौकी पर आ गए और साथियों के हमरा दुश्मन पर फायर खोल दिया। आधे के करीब इंडियन फौजी वहीं मारे गए और बाकी फौरी तौर पर भाग गए। कैप्टन ने फरार होते फौजियों को चिंगार कर कहा कि मैं यहाँ पर तुम लोगों की मौत का परवाह न हूँ। ये शेर की धाड़ थी जो इस इलाके में अपनी मौजूदगी का पता दे रहा था। मई का महीना गुजरा और जून की आखिरी तारीखें आन पहुंची। कैप्टन के दिल में जज्बात अपने अरूज पर पहुंच चुके थे। कैप्टन एक गश्त के दौरान भारतीय फौज के कैंप का सुराग लगाने में कामयाब हुआ। कैप्टन ने अपने चंद साथी मुंतखब किए। 22 जून की रात आधी गुजर चुकी थी जब इन सरफरोशों का ये काफिला अपनी मंजिल की जानिब रवाना हुआ। जवानों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कैप्टन ने नारा तकबीर बुलंद किया। वो सब 4:30 बजे सुबह के वक्त दुश्मन के कैंप के करीब पहुंच चुके थे। कड़ाके की सर्दी से हर चीज जम रही थी मगर सच्चे जज्बों और वतन की मोहब्बत की गर्मी इस सर्दी को शिकस्त दे चुकी थी। कैप्टन ने 2-2 अफराद के ग्रुप तश्कील दिए और 3 ग्रुप्स को भारी हथियारों के साथ मुख्तलिफ पोजीशनों पर तैनात कर दिया और हुक्म दिया कि जब तक मैं ना कहूं फायर नहीं होगा। ये कहकर कैप्टन कर्नल शेर खान ने अपने साथी सिपाही इरफान को साथ लिया और दुश्मन के कैंप में उतरने का फैसला किया। कैंप के बाहर चौकी सबसे पहले उनके सामने आई। अंदर 2 फौजी सारी रात फायरिंग करने के बाद सो रहे थे। कैप्टन ने अपने सिपाही इरफान को इशारा किया कि इन लोगों को गला दबाकर मारना है, कोई आवाज ना निकले। कैप्टन ने तो अपने शिकार को हिलने का मौका ही ना दिया मगर दूसरा इंडियन फौजी इरफान की गिरफ्त से निकल आया। वो आपस में उलझ गए। मजबूरी में कैप्टन को उसे गोली मारकर मारना पड़ा। गोली चलते ही सारा कैंप बेदार हो गया। इतने में भारतीय फौज के कैंप से आने वाली एक गोली इरफान को लगी। इरफान जख्मी होकर गिर पड़ा। अब दोनों तरफ से बारूद की बारिश हो रही थी। फायरिंग थमी तो कैप्टन कर्नल शेर खान इरफान को लेने आए। इरफान के जिस्म से काफी खून बह चुका
चुका था, उसने अपने ऑफिसर की जानिब देखा और कहा, सर आप मेरी फिक्र ना करें, मेरा वक्त आ चुका है। इरफान ने बुलंद आवाज में कलमा तैयबा पढ़ा और जान अल्लाह के सुपुर्द कर दी। इसी दौरान भारी तोपखाने और जंगी तैयारों ने बमबारी का दोबारा आगाज किया तो कैप्टन कर्नल शेर खान को उस कैंप से पीछे हटना पड़ा। हंगामों से भरपूर जून गुजर गया और जुलाई का महीना आ गया। 4 जुलाई 1999 को कैप्टन कर्नल शेर खान को टाइगर हिल जाने का हुक्म हुआ। यहाँ पाक फौज ने 3 चौकियां कायम कर रखी थी जिन पर दुश्मन ने कब्जा कर लिया था। अफसरान ने कैप्टन कर्नल शेर खान को ब्रीफ किया तो उसने जवाब दिया कि मैं अपनी जान पर खेल कर भी दुश्मन को यहाँ से जाने पर मजबूर कर दूंगा। कैप्टन कर्नल शेर खान उस इलाके में पहुंचा और अगली सुबह वहां पर हमला कर दिया। पहले ही हमले में इंडियन फौजी भाग निकले। कैप्टन ने सूरत हाल पर कंट्रोल करते ही आगे जाकर अपने साथी मेजर हाशिम से मिलकर आगे बढ़ने पर बातचीत शुरू की ही थी कि दुश्मन की फौज ने दोबारा हमला कर दिया। पाक फौज के सिपाही पोजीशनें बदल बदल कर भरपूर मुकाबला करते रहे मगर फिलहाल असले की बर्तरी हावी हो चुकी थी। मेजर हाशिम ने तोपखाने को अपनी ही पोजीशंस पर गोलाबारी का हुक्म दे दिया। ये हुक्म उस वक्त दिया जाता है जब दुश्मन इंतहाई करीब आ जाए और उसकी पेशकदमी को रोकना हो। इस मकाम पर घुमसान की जंग शुरू हो चुकी थी। एक तरफ गोले गिर रहे थे तो सामने दुश्मन था। पाकिस्तानी फौज के जवान एक एक करके जामे शहादत नोश करने लगे। कैप्टन कर्नल शेर खान भी जख्मी हो चुके थे। उसे एक सिख फौजी की आवाज सुनाई दी जो गाली देकर कह रहा था कि सारे मर गए हैं। कैप्टन ने सर उठाकर देखा तो वो सिख फौजी एक शहीद के पाक चेहरे पर ठोकरें मार रहा था। कैप्टन ने अपने एक फौजी की मशीन गन अपने हाथ में ली और ताक कर उस फौजी का निशाना लिया जो लाशों की बेहुरमती कर रहा था। शेर ने अपना शिकार गिरा लिया। उसके बाद कैप्टन कर्नल शेर खान ने एक एक करके भारतीय सिपाहियों को ढेर करना शुरू किया तो वो समझे कि पाक फौज ने पलटकर हमला कर दिया है और भाग निकले। वो अपने कैंप की तरफ दौड़ रहे थे और उनका पीछा जख्मी शेर कर रहा था। भारतीय फौज कैंप में दाखिल हुई तो कैप्टन कर्नल शेर खान भी उनके पीछे कैंप में दाखिल होकर उनको निशाना बनाने लगा। तब इंडियन फौजियों को पता चला कि उन्हें यहां तक मारकर लाने वाला सिर्फ एक ही शख्स है जिसकी फायरिंग कई भारतीय सिपाही वासले जहन्नुम कर चुकी है। अब भारतीय फौज कैप्टन को घेरने की कोशिश करने लगी मगर जो सामने आता कैप्टन फायर खोलकर उसे निशाना बनाता। ये आसाब शिकन लम्हात थे मगर फिर वो लम्हा भी आ गया जब कैप्टन की मशीन गन का मैगजीन खाली हो चुका था। इतने में भारतीय फौज का कमांडिंग ऑफिसर बाहर निकल आया। भारतीय फौज के 50 के करीब सिपाहियों ने कैप्टन के इर्द गिर्द घेरा डाल लिया। कमांडिंग ऑफिसर ने कैप्टन को हथियार डालने की वार्निंग दी मगर शेर कहां हथियार डालते हैं। उसने अपने करीब खड़े सीओ के सर पर बंदूक का बट मारा तो अफसर ने फायर का हुक्म दे दिया। दुश्मन फौजियों की बंदूकों के दहाने खुल गए। पिघला हुआ सीसा कैप्टन के सीने में उतरना शुरू हो गया। इस कदर जख्मी होने के बावजूद कैप्टन की कोशिश यही थी कि किसी तरह सीओ को एक बार फिर निशाना बनाए मगर फिर कुछ और गोलियां कैप्टन के जिस्म से पार हुई और उसकी पेशकदमी रुक गई। शहादत की मंजिल आ चुकी थी। वो नीचे गिरा मगर उसके जहन में अपने बुजुर्गों की हिदायत गूंजी कि बेटा कभी शहादत का वक्त आए तो दुश्मन के सामने सर और सीना न झुकने देना। वो एक झटके से घुटनों के बल बैठ गया और हाथ में थामी मशीन गन का सहारा लिया। कलमा तैयबा पढ़ा और इसी तरह बैठे बैठे अपनी जान अल्लाह के सुपुर्द कर दी कि उसका सर मशीन गन के साथ लगा हुआ था। भारतीय फौज के जवान और कमांडिंग ऑफिसर हैरत की तस्वीर बने खड़े थे। अचानक कुछ सिपाहियों ने आगे बढ़कर कैप्टन की लाश की बेहुरमती करना चाही तो इंडियन कमांडिंग ऑफिसर MS बाजवा ने सख्ती से अपने सिपाहियों को मना कर दिया। वो कैप्टन कर्नल शेर खान के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर सहरज़दा हो गया और बोला कि ये बेहद जीदार फौजी था। इसकी बहादुरी ने मेरा दिल जीत लिया है। इसकी लाश को इज्जत और एहतराम के साथ श्रीनगर पहुंचा दो। और दोस्तों फिर जब कैप्टन कर्नल शेर खान की लाश को वापस किया गया तो उनकी जेब में उसी ब्रिगेडियर MS बाजवा ने कागज का एक टुकड़ा रखा जिस पर लिखा था कि 12 NLI के कप्तान कर्नल शेर खान इंतहाई बहादुरी और बेजिगरी के साथ लड़े और उन्हें उनका हक दिया जाना चाहिए। हमारी फौज कैप्टन कर्नल शेर खान को कभी फरामोश नहीं कर पाएगी। और फिर कैप्टन कर्नल शेर खान को उनकी बहादुरी के एतराफ में उनकी बेमिसाल जुर्रत पर उनका हक दिया गया और उन्हें निशाने हैदर से नवाजा गया। उनके जस्ते खाकी को उनके आबाई इलाके ही में सुपुर्दे खाक किया गया और अब उनके गांव का नाम उनके नाम पर रख दिया गया है। तो दोस्तों ये थी वतन के बेटे कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशाने हैदर की वल्वला खेज दास्तान।